गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 14 मिठाई वाला पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, अक्सर लोग दुख अधिक पड़ने पर टूट जाते हैं और वो फिर आगे की लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन मिठाई वाला जो है एक ऐसा युवक है जिसका पूरा परिवार समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे जीना नहीं छोड़ा है। वह दूसरों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की चीज़ें बेचता है और बच्चों को खुश रखता है और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी को देखता है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उनके स्नेहाभिव्यक्ति कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनकी अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह मिठाई खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित प्रसन्न होना। वे पैसे लाकर खिलौने वाले का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। बच्चों, इसमें एक खिलौने वाला है और खिलौने वाला जब गलियों में खिलौने बेचने आता है तो छोटे छोटे बच्चे उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पास आ जाते हैं और खिलौनों का उससे मोल भाव करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि ये खिलौना कितने का है। ठीक है, आगे देखिए। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। इतना भी निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी क्यों पड़ती। 6 महीने बीत गए। नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र में उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 वर्ष का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा बेटा सिर पे जो पगड़ी होती है उसको कहा जाता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन
सोचा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नी के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे के पास आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? बच्चे, इसमें मिठाई वाला जो है वो खिलौने लेता है, पहले खिलौने बेचता है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो मुरली बेच रहा है। और मुरली बजाता है, इतनी मधुर स्वर से बजाता है कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। और वही विजय बहादुर की पत्नी जो है रोहिणी सुनती हैं और वह अपने पति से कहती हैं कि 2 मुरली ले लीजिए चुन्नू मुन्नू के लिए, जो कि पार्क में खेलने गए हैं। किसी की टोपी गली से गिर पड़ी है, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया है, किसी को सोथनी ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी ले दो मुरली और अम भी ले दो मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और हाँ भी, इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, बहुत पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3 3 पैसे में के हिसाब से है, पर आपको 2 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2 2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे सिर ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूलियाँ नहीं पा सकते। मैंने भी पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चों जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुम्हें वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की, अच्छा वह ले लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तूने अम्मा से ठीक से तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांग जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, उसकी बार अब की बार फिर जाएंगे। दूनी दुआनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया। नहीं साहब, फिर मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, बस दे चुके। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करता फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 माह फिर बीत गए। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर
लंबित यानी घुटनों से लंबी केश राशि बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे से गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आए आता न हो। जरा हटकर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दे दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से इन्हें चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दे? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक दे सकता, इतना ही देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या? खैर, मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इसे पूछो कि क्या यह शहर में और भी कहीं आए थे या पहली बार आए हैं? यहाँ के निवासी तो यह है नहीं। दादी ने जैसे ही यह पूछने की चेष्टा की कि मिठाई वाले के ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की ओट से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। वह बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख अवश्य मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। वो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जाना ना होगा। मैं और भी कुछ मिठाई ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की समय की गति विधाता की लीला, अब कोई नहीं। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुलकर घुलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। यहाँ आकर कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछलकर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे की तो काफी है। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा, मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नी मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा,
अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे रे अरे अरे, ना ना, अपने पैसे ले लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, इस कहानी में जो है आपने ये देखा कि मिठाई वाला जो है वो हार नहीं मानता है, और जो उसका परिवार अभी संसार में नहीं है वो दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है और दूसरों को सुख संतोष बांटकर प्रसन्न रहता है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।